सुनील गावस्कर जी का जन्मदिन है जुलाई 10 तारीख को। और आज हमारे साथ खास मेहमान है। एक तो मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ तब से उन्होंने मुझे पहले देखा। उस जमाने में तो पता नहीं था कौन था, यानी बच्चे हम थे और सब कजिन्स, अंकल्स, आंटी सब एक ही थे मेरे लिए। तो 72 इयर्स होना, इतने जल्दी जाना, एक तो बहुत ही क्या बोलते जैसे ऐसे लगता है कि कहाँ टाइम चला गया था। एक वो तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि 72 इयर्स से मैं देख रहा हूँ, लास्ट एटलीस्ट 20-25 साल से, जैसे मैं उनको दादा कहता हूँ, जैसे बड़े भाई को मराठी में हम लोग दादा कहते हैं, तो दादा गए 25-30 साल से वैसे का वैसा है। कोई चेंज नहीं है। चेहरे पे या उनके मिजाज में, इन हिज एटीट्यूड और उनके बातचीत में वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं है। तो क्या एक ही कह सकते हैं कि जैसे मेरा भाई तो है ही, लेकिन हमारे सबका बड़ा हीरो है, बहुत ही बड़ा हीरो है यार। क्या बोले, जैसे एक वो हीरो होता है और वही हीरो का बड़ा हीरो होता है। तो वो बड़ा हीरो है। तो वी जस्ट विश हिम हैव अ वंडरफुल बर्थडे एंड मेनी मेनी मोर। जैसे उनकी जो बैटिंग, स्ट्रेट ड्राइव्स, कवर ड्राइव चलते रहे, वही। कोई ऐसे किस्से, कोई एनेक्डोट जो आपको याद हो, जो आप करीबी तौर पे जानते हैं उनको, रिश्ता है आपका उनके साथ, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअली क्रिकेट के बारे में तो ऑब्वियसली सबको पता है। अभी आप सिर्फ वीडियो देखो तो ज्यादातर वीडियो उनके आते हैं। जैसे परसों की बात है, मैंने किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था हुक शॉट का, और ये दादा की पहली पहली सेंचुरी थी मेरे ख्याल से बार्बाडोस में, और बॉलर था यूटोन डव, और बाउंसर को उन्होंने हुक किया था और बहुत बढ़िया हुक किया था। और ये किसी इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल ने ट्विटर पे डाला था, बहुत लोगों ने उसकी सराहना की थी। तो उसका छोटा सा मैंने वैसे एक फोटो निकली, उसको फोटो फ्रेम करके मैंने दादा को भेज दिया, और पट करके उनका रिप्लाई आया, दिस वेंट फॉर अ 6 इन बार्बाडोस। यानी वो पहले पहले मैच की जो वो शॉट था वो उनको याद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सुनील गावस्कर को, जो हम लोग, मैं भी जानता हूं, यानी जो मैंने तो ऑफकोर्स कॉलेज से देखा है उनको खेलते हुए, यानी उनके कॉलेज से। मैं तो बच्चा था, 8-9 साल का था जब उनको पहली बार देखा। तब उनका वो जो खेलने का तरीका जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ही वाज एन अटैकिंग प्लेयर। यानी मिलिंद रेगे जो हमारे बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड है, फैमिली है वर्चुअली, उनके साथ बड़े हुए हैं, पले हुए हैं, खेले हुए हैं एक साथ, किंडरगार्टन से लेके कॉलेज तक। तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि ही वाज अ ग्रेट अटैकिंग प्लेयर। और हुक शॉट उनका एक बड़ा, क्या बोलते हैं, वन ऑफ हिज फेवरेट्स वाज द हुक शॉट, जो हुक करते हैं। और आज उनको वापस देखते हुए वी रियलाइज कि उन्होंने कितना वो सैक्रिफाइस किया, पूरे उनके शॉट्स वगैरह सैक्रिफाइस करे, यानी इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम, ताकि बिकॉज उनको पता चला कि उस जमाने में जब पहले पहले आए थे तब 2-3 दिग्गज प्लेयर्स थे। देयर वाज ऑफ कोर्स द ग्रेट गुंडप्पा विश्वनाथ और सुनील गावस्कर। ये उनके बाद में, फिर थोड़ी देर के बाद में दिलीप वेंगसरकर आए, और जिमी अमरनाथ वाज इन एंड आउट। तो वो स्टेबिलिटी थी नहीं जो आजकल के टीम में जो हम लोग देखते हैं। तो वो उनका एक तो यार उनकी मेमोरी ब्रिलियंट है। और दूसरी बात के मुझे अभी भी याद है बचपन से लेके अब तक के उनका जो, जैसा उनका चेहरे में ज्यादा कोई चेंज है नहीं, टचवुड। लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो आप लोग पत्रकार लोग को तो आप जानते हैं, जो प्रेस बॉक्स में आपको रिगेल करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं। स्टोरी टेलिंग तो उनकी आर्ट है, और वो लिखते भी बढ़िया है, बात भी बढ़िया करते हैं। लेकिन वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका जो है वो एक बहुत अलग है। और मुझे अभी भी याद है, मैं करीब 8 या 9 साल का था, और मेरे और दादा के बीच में 9 साल का अंतर है, यानी 9 years elder than me, मेरे से 9 साल बड़े हैं। और उस जमाने में वो ताड़देव में जहाँ हम लोग सब लोग साथ में रहते थे, एक ही इलाके में रहते थे, हालांकि नॉट इन द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में नहीं। वो मेरे मामा यानी सुनील के पिताजी मनोहर गावस्कर, वो और उनकी फैमिली शिफ्ट हो गए दादर। उस जमाने में दादर बहुत बहुत लंबा, अरे ताड़देव से मेरी माँ हमेशा डॉक्टर थी, मेरी माँ बोलती थी, अरे मनोहर तो कहाँ दादर चला गया ये वो। तो जब मैं हॉलिडे होता था तब मैं वहाँ, मेरे माँ बाप उसको मुझे उनके घर पे जाके सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट करते थे कि मामी मामी मामा, यानी मनोहर और मिनल मामी, मेरी माँ जैसी है वो, तो उनके पास डिपॉजिट करते थे। तो उस जमाने में मुझे याद है, एक कोई मैच वैच होगी शायद, मैं उनके साथ गया था किसी मैच देखने के लिए, और हम लोग वापस आए, और एक छोटा सा रूम था उनका दादर में, यानी उनका बेडरूम था। घर उनका बड़ा था, वो छोटा बेडरूम था, और उस बेडरूम में एक सिंगल बेड थी। तो बेड के ऊपर दादा सोते थे, उसके नीचे एक छोटी
बेड छोटी सी, यानी क्या बोलते हैं, चारपाई या बेड जो बोलते हैं, वहाँ मैस होता था। तो मुझे याद है गहरी नींद में था, 8-9 साल का शायद होगा, और सडनली रात को मेरे पाँव के यहाँ कुछ ऐसे मुझे लगा कि कुछ समथिंग इज कुछ कुछ मुझे टच कर रहा है। तो जब मेरी आंखें खुली तो एक ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे एक शीट डाल के, एक सफेद कलर का शीट डाल के करके एक देखा मैंने, और क्या बोली, बैंड बज गई मेरी कंप्लीटली। तो मैं वहां से भागा, और वहां से दादा की रूम और मामा मामी यानी मनोहर और विनल गावस्कर की रूम, बड़ा अंतर था। तो मेरे ख्याल से उस जमाने में यूसेन बोल्ट का भी रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया होगा। वहां पहुंचते हुए मामा मामी को उठाया, बोला भूत आ गया, भूत आ गया। तो दोनों मेरे साथ आए, और नूतन थी, मुझे याद है नूतन का भी था, सब लोग मेरे मेरे पीछे आए। तो दोनों बेचारी डरी हुई थी ऐसे, और देखा तो कुछ नहीं था, वो जैसे का जैसा रूम था, पंखा चालू था, और सुनील गावस्कर साहब आराम से खर्राटे ले रहे थे, स्नोरिंग अवे। तो मामी ने बड़ा मुझे डांटा, बोले तुमको क्या, तुमने देखा क्या, ये तुमको वहम हो गया, ऐसे वैसे। पर आज तक आज तक मैं कन्विंस्ड हूँ। और सुबह जब मुझे अभी भी याद है, दादा तो 100% भूल गए होंगे इस चीज को, लेकिन सुबह उस चीज को भूल गए होंगे। लेकिन अभी भी मुझे याद है कि सुबह वो चाय पीते टाइम, नाश्ते के टाइम पे मेरे पास ऐसे वो क्या बोलते हैं, जैसे मराठी में एक शब्द है मिश्किल, बड़े एकदम नॉटी तरीके से मेरे पास देख रहा था। तो एक तो वो बहुत बहुत मजा आता था उसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उस जमाने में जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे इंडिया और मुंबई के लिए खेलने वाले, जैसे वाडेकर साहब, अजीत वाडेकर, दिलीप सरदेसाई, या बाहर से आए हुए इंडिया क्रिकेटर्स जैसे नॉन बॉम्बे प्लेयर्स, हनुमान सिंह साहब, फिर बड़े बड़े सलीम दुरानी, इन सबको दादा के साथ मैच को जाते टाइम पे, है ना, यूनिवर्सिटी वर्सेस कोई अगर क्लब की मैच हो या किसी ऑफिस की मैच, तो उनको देखने का एक जो क्या बोलते हैं जो चांस हम लोगों को मिला, थैंक्स टू दादा। और उस जमाने में रियली यानी ऑफकोर्स प्यार बहुत था। हमारा सबसे बड़ा हीरो गावस्कर, मेरे जनरेशन जो गावस्कर, हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा लड़का, यानी क्या बोलते हैं, जैसे ताऊ जी बोलते हैं ना, वैसे ही समथिंग लाइक दैट टू अस। एंड बड़ा गर्व था। लेकिन ये आज व्हेन यू लुक बैक, 100% सबको कॉन्फिडेंस था कि बहुत खेलेगा, रन्स बनाएगा, लेकिन उसकी हार्डवर्क डिसिप्लिन से जो भी आज वो बने हैं, अमेजिंग। और ये आपने कहा कि उनकी मेमोरी काफी अच्छी है और ह्यूमर काफी अच्छा है। ये क्या उनको विरासत में मिली थी? बिकॉज ये मतलब उनके जमाने के प्लेयर्स में से उनकी मेमोरी अच्छी है, और मेरे किसी ख्याल से प्लेयर हाँ, मेमोरी की बात तो ऑब्वियसली वो तो हर आदमी की मेमोरी अलग अलग होती है। मैंने देखा है दादा की मेमोरी बहुत ही तेज है, लेकिन ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर जो बोलते हैं ना, मजाक करने का, एक मजाक यानी हंसी मजाक का एक जो माहौल क्रिएट करना, स्टोरी, एक अच्छी कहानी कहना, ये मेरे ख्याल से उनको मनोहर मामा से आया, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हम जब बच्चे थे तब हमारे घर में पूजाएं होती थी, कभी कभी सत्यनारायण की पूजा हो, या कोई पाठ हो, या गणपति का कुछ हो, या किसी देवी का, हाँ, नव दुर्गा गावस्कर रानी की देवी, उनका कुछ हो, और या इवन कोई कोई कभी कभी सॉम्बर ओकेजन होते थे, किसी का श्राद्ध हो, तो हम सब बच्चे जो थे ना, हमेशा मनोहर मामा के पास के आसपास बैठते थे। क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, अच्छा हो बुरा हो, मनोहर मामा हमेशा हमको जोक सुना के यूज्ड टू मेक अस वेरी हैप्पी। क्योंकि आप समझ सकते हैं 8-9-10 साल के लड़के, बच्चे, हम लोग, सब लोग, लड़के लड़कियां, कजिन्स, उनको ये पूजा वूजा से कोई संबंध तो था नहीं नेचुरली। आज के भी बच्चे 8-9 साल के, अगर आप बोलो पूजा के सामने बैठे तो क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे और निकल जाएंगे। हम लोग वही करते थे, नमस्कार करके नहीं बोल। मनोहर मामा हमारे सबसे फेवरेट थे। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उनको ज्यादा देखा नहीं, लेकिन सुनील ने ऑब्वियसली देखा होगा, बहुत ज्यादा मेरे से देखा होगा, जो उनके और हमारे नाना, यानी मेरे नाना और उनके क्या बोलते हैं दादा, केशव साबाजी गावस्कर, उनका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर था दोनों का, वो बराबर एक ही सुनील गावस्कर के पास इतना आया है। आई डोंट थिंक रेस्ट ऑफ द फैमिली में किसी के पास उतना ह्यूमर है जितना वो क्या बोलते हैं, जैसे पॉपुलेट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरे। तो सेंस ऑफ ह्यूमर और अच्छी अच्छी क्या बोलते हैं, बहुत बार मैंने देखा है। जैसे हाल ही की बात है, अभी एक जो टेस्ट मैच हुई थी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, पूना में, और मैं और मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है गोपाल पड़िया, सिंगापुर का, हम लोग दोनों मैच देखने गए थे। और हम लोग दोनों शाम को मैच के बाद में दादा को मिलने गए थे होटल में, और हम लोग गाड़ी की राह देख रहे थे, कहीं जा रहे थे बाहर सब लोग, दादा और हम लोग। और एक टिपिकली कपड़े बहुत अच्छे, क्या बोलते हैं, कपड़े पहने हुए, ज्वेलरी वगैरह पहने हुए एक औरत थी, लेडी थी, और उन्होंने देखा, अरे ये सुनील गावस्कर है। तो
तो वो बेचारी कैमरा जे के सुनील के पास आई, दादा के पास आई और बोला कि कैन आई हैव वन फोटोग्राफ, ऐसा हाथ करके बोला कैन आई हैव वन फोटोग्राफ। तो दादा ने एकदम जैसे उनका फेवरेट एक्टर हुआ करते थे देवानंद साहब और पॉल न्यूमन, तो ऐसे देखा और बोला कि नो सॉरी। तो वो एकदम बोले यार ये क्या हो गया, एक फोटो चाहिए। तो सर नहीं मुझे एक फोटो। तो सुनील ने बोला सिर्फ आपको एक ही फोटो चाहिए? अरे मैं तो बोला 2 ले लो, 3 ले लो, व्हाई डू यू वांट ओनली वन फोटोग्राफ? सी द सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों को एट ईज करना, ये उनको हमेशा मैंने देखा है, पब्लिक में देखा है। सिंगापुर में बहुत साल मैंने सिंगापुर में काम किया, वहां पर वो जब भी आते थे रादर ESPN या उनके लिए कमेंट्री करने के लिए, तब भी जब भी पब्लिक एरियाज में हम लोग जाते थे, तब जो फैंस का एक जो एंगेजमेंट होता है, तो वो एक उनका एक करने का तरीका ही अलग था। वो एट ईज करते थे लोगों को। आज भी मैं देखता हूँ, कभी भी इतना बड़ा उनका नाम है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अनलाइक सब में बड़े जो दिग्गज एक्टर हैं, सुपरस्टार, जैसे मेरे लिए सुनील गावस्कर इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, तो उनके जैसे उनके लेवल के, इफ आई मे पुट इट दैट वे, क्रिकेट में तो मेरे ख्याल से वही है, पर उनके लेवल के जो लोग हैं, जैसे XYZ एक्टर हो, आजकल के क्रिकेटर हो, जब वो चलेंगे उनके पास में 4-5 ऐसे बॉडीगार्ड्स होंगे आजू बाजू। तो मैंने कभी देखा नहीं दादा को किसी बॉडीगार्ड के साथ में, या कोई उसके गाड़ी में आगे बैठा हुआ, पीछे आगे समथिंग, पीछे समथिंग, कुछ नहीं। सो इतने क्या बोलते हैं, इतने सिंपल हैं, इवन टुडे एज ऑफ 2020 जुलाई की बात कर रहा हूँ, इतने सिंपल हैं, इतने क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल, ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट सुनील गावस्कर इज। There are a lot of anecdotes about the man, and which highlight his contribution to Indian cricket, his personality. One that comes to mind, where it was a classic case of his not taking a backward step. This happened on the Indian team's tour of Pakistan in 1982-83, where Imran Khan took 40 wickets in 6 test matches. There was a function organized, and Mr. Gavaskar, who was the captain, and Fateh Singh Rao Gaikwad, who was the manager, were receiving the guests. A car pulled up, a lady got out, and Fateh Singh Rao Gaikwad went to talk to her. He asked her, he pointed to Mr. Gavaskar and asked the lady, "Do you know him? He's our captain." And the lady very indifferently said, "No, I don't know him. I only know Imran Khan and Zahir Abbas." Fateh Singh Rao Gaikwad was slightly embarrassed, but he regained his composure, and he said to Mr. Gavaskar, "Sunil, do you know her? Ye hai Mallika Tarannum Noor Jahan." And Mr. Gavaskar said, "Nahi, I only know Lata Mangeshkar." So that is Mr. Gavaskar for you. Never took a backward step. And on his 71st birthday, I wish him all the best, and may he continue to enthrall us with his views, enlighten us with his views, and all the best, Mr. Gavaskar. Have a great one.